शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवंबर के चौथे सप्ताह आपकी राशियों के अनुसार आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में पहले से काफी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपके जीवन में आप एक नई उन्नति के द्वार को खोलेंगे। साथ ही साथ मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और बहुत दिनों से अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था तो उससे आपको काफी राहत मिलेगी। वो पैसा आपको मिल सकता है। वाहन खरीदने का भी एक योग आपके जीवन में बन रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ नवंबर के चौथे सप्ताह क्या क्या हो सकता है। तो आपको भी रुका हुआ धन प्राप्त होगा। बहुत दिनों से चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर आप घर बनाने की इच्छा रखते थे तो आपका घर पूर्ण होने की संभावना है। आप नया घर परचेस कर सकते हैं, गाड़ी परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कैरियर में भी आपको कुछ नया करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और आपकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलने की प्रबल संभावना मुझे बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का राजकीय सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में कि मिथुन राशि के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो मिथुन राशि के जातकों को काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपके जीवन में थोड़ी सी भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। अपने कैरियर को लेकर आप काफी फोकस्ड होंगे, जिससे कि आपको थोड़ी थकान हो सकती है। खाने पीने पर विशेष ध्यान दें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें और अपने कैरियर के प्रारब्ध पर निरंतर आगे बढ़ें। लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और पहले से स्थिति परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो जिनकी राशि कर्क है उनके जीवन में भी पहले से अच्छा समय है। आपको प्रॉपर्टी आपकी कोई सेल हो सकती है। आपको कोई पैतृक संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। मन आपका शांत है, जो बहुत दिनों से वो शांत हो सकता है। चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं, लेकिन संबंधों में थोड़ा सा आप दुखी हो सकते हैं। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों के साथ नवंबर के चौथे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपकी स्थिति परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से अगर संतान की कामना आपकी थी तो आपकी इच्छा हो सकता है आपको इस सप्ताह कोई खुशखबरी मिले। लेकिन लोगों के व्यवहार से आप अपने मन को परेशान ना करें, समय को निकल जाने दें, आपके साथ भी अच्छा होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो जिनकी राशि कन्या है उनकी स्थिति पहले से अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत आपको समस्या मिला सकती है। मन व्यतीत हो सकता है। कई बार हम जीवन में करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, जिसके कारण भी हमारी मन की चिंताएं बढ़ जाती हैं। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। साथ ही साथ संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि तुला राशि के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। तो जिनकी राशि तुला है उनको धन को लेकर समस्या आ सकती है। कार्य और पैसा तो आने की संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको रुकावटें आएगी कार्य में। संबंधों पर विशेष ध्यान दें। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें और अपने कार्य पर फोकस करें, तभी आपको कोई रास्ता दिखाई देगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ क्या क्या हो सकता है। नवंबर के चौथे सप्ताह आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। संबंधों को लेकर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर्टी से कोई लाभ हो सकता है। पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा मार्केट स्टडी कर ले, कहीं आपका पैसा फंस ना जाए। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि धनु है नवंबर के चौथे सप्ताह आपको अचानक कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। मन पहले से आपका अच्छा रहेगा। संतान को लेकर भी थोड़ी सी चिंताएं कम होगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष आश्वस्त रहे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में। तो नवंबर के चौथे सप्ताह मकर राशि के जातकों का जो समय है वो काफी आप व्यर्थ करेंगे, आय से अधिक खर्च करेंगे। कैरियर में बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है, उसमें आपको फोकस्ड करने की आवश्यकता है। फोकस्ड रहिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद जीवन में वापस नहीं आता। माता पिता के साथ विवाद हो सकता है। घर का वातावरण खराब हो सकता है और आपका पैसा भी रुक रुक कर मिल सकता है। तो थोड़ी सावधानी बरतें। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों के साथ नवंबर के चौथे सप्ताह क्या होगा। तो आपको धन कम आने के कारण या इनकम कम होने के कारण खर्च की अधिकता दिखाई देगी, जिससे आप प्रेशर में आ सकते हैं। आय से अधिक खर्च ना करें।
पैसा फंस सकता है, कर्ज आपके जीवन में बढ़ सकता है, संतान पक्ष को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं और पति पत्नी के मध्य विवाद भी हो सकता है। तो आपको संयम बरतने की आवश्यकता है, नहीं तो अशांति आपके जीवन में तेजी से व्याप्त होने लगेगी और स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दें। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि मीन है, नवंबर के चौथे सप्ताह आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, धन की कमी रहेगी, स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आएगी, पैसों का लेन देन सोच समझ कर चले, वाहन धीरे चलाएं, इसमें ही आपकी भलाई है। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि किस प्रकार नवंबर के चौथे सप्ताह राशियों के अनुसार आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे जीवन में ये बहुत आवश्यक होता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी मंजिल क्या है, ये हम समझे जाने और उसके अनुसार ही हम अपने जीवन में अपना कदम बढ़ाएं। आपका जीवन में खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।